सभी को आइए हम प्रभु की आराधना में उसके गीत गाएं। गीत नंबर 404, भूले और भटके थे हम। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे बढ़ता ही चल। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे बढ़ता ही चल। पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले हो भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम सब पवित्र शास्त्र में से पढ़े भजन संहिता उसका 133वां अध्याय पहली से लेके 3री आयत तक। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। ये खुदा का वचन है। खुदा के इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड सभी भाइयों और बहनों को। मैं बताना चाहूँगी कि हमने जो अभी भजन संहिता पढ़ा, उसी के द्वारा यही अनॉइंटिंग जो भजन संहिता में दी हुई है, यही अनॉइंटिंग हमारे पास्टर जी के ऊपर में भी ऑर्डिनेशन के टाइम पर आई थी। प्रेज द लॉर्ड सभी को। खुदा ने इतनी आशीष दी है हमको कि एक ऐसा पास्टर दिया जिसमें वो अनॉइंटिंग, खुदा की अनॉइंटिंग दिखाई दी। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातों को और गहराई से पास्टर अनुराग के द्वारा समझें। प्रेज द लॉर्ड। Greetings to all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. मैसेज में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। और महान और जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम, इजाक और यूसुफ के जीवते खुदा आज के संदेश को ब्लेस कीजिए। यफरेस नबी की किताब के अंदर में जो छुपे हुए भेद है खुदा उसको आज उजागर कीजिए। उन्हें पाए कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा बढ़े, उसका नाम आगे बढ़े और सारी दुनिया के कोने कोने तक प्रभु यीशु मसीह का संदेश जाए कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा एकमात्र खुदा है। Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer.
प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनोगे। तो जकरिया नबी की किताब के अंदर इसे पढ़ेंगे तो समझने के लिए हम लोग बाइबल पढ़ते नहीं घर में और ध्यान भी हमारा कम रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से आपको बाइबल की टीचिंग देंगे कि जकरिया नबी की किताब के अंदर में क्या बताया जा रहा है और क्या वो बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है और छुपे हुए भेद जिसके अंदर में इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए, पहला है कि ये जो किताब है और प्रकाशित वाक्य के अंदर में जो किताब है, जैसे यहाँ पे वो किसी एक दूत से बात करता है और यहाँ पे घोड़े हैं, 4 घोड़े भी है और पास्टर भी है ना, और उस सारे चीज़ों का जो भेद है वो प्रकाशित वाक्य के अंदर में जो हमने पढ़ा तो मैंने समझाया उसके अंदर में कैसे मेल खाता है। देखिए, 12 के राज्य के दूसरे वर्ष में 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास जो बरकिया का पुत्र और इब्रो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। क्या वचन पहुंचा? खुदावन का एक वचन पहुंचा। अब आज इसके अंदर में कितने चैप्टर है? 12 चैप्टर है ना, 14 चैप्टर है। तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके लेंगे। अभी 1-8 घंटे में कितना चैप्टर होगा वो देखेंगे। फिर अगले संडे हम लोग, अगले संडे पाम संडे है, तो उसके बाद में 3 तारीख को शायद ईस्टर है, फ्राइडे 5 फ्राइडे तारीख 3 तारीख को है और 5 तारीख को ईस्टर है। तो अभी आप लोगों ने चांद देखा, तो हिंदू लोगों का भी जो त्यौहार था गुड़ी पाड़वा, जो भी नए चांद और नया साल उनका शुरू होता है। ईद का चांद भी मुसलमान लोगों ने मनाया, जो एकदम सिल्वर लाइनिंग होता है। तो इक्विनॉक्स के टाइम का है। अभी इक्विनॉक्स आज 21 तारीख है ना, तो जहाँ से सूरज निकला है और वहीं से सूरज डूबेगा सीधे धरती के सेंटर पे। तो इसमें क्या होता है, 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे रात होती है। 6 बजे बराबर अंधेरा होगा, 6 बजे बराबर ज़्यादा होगा। तो इक्विनॉक्स के और यहीं से फिर यहूदियों का भी कैलेंडर चालू होता है। 1 तारीख पहले महीने की देखना चाहेंगे कि सब धर्मों के अंदर में चांद के हिसाब से ही सारा फार्मूला फिट किया उनकी रीति रिवाजें। और हमारा हम देखेंगे ये चांद से लेकर 14 दिन आप गिनेंगे तो बराबर 3 तारीख आती है और वो आती है हमारा गुड फ्राइडे, है ना। और 10वें दिन क्या होता था कि बकरे को बांधा जाता था, 3 दिन देखा जाता था, उसको खिलाई पिलाई अच्छी थी, उसके अंदर में कोई दोष है कि नहीं, निर्दोष है तभी उसको काटा जाता था। और फिर 14वें दिन उसको जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की गुड फ्राइडे के अंदर में, गुड फ्राइडे इसलिए है कि एक तो मरा दुख का विषय है और ये खुशी का विषय है कि वो मर के जी उठा, तो हमको भी वो जिंदा उठा है। तो हमारा क्रिश्चियनिटी ऊपर में यही एक भरोसा है कि वो हम सबको जिंदा उठाएगा। तो मरे हुए जीवेंगे और हम जो मरे वो बदल जाएंगे। अब बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि मंदिर बनेगा यरूशलेम के अंदर में और वो 7 साल की वाचा बांधेगा और वाचा के बीच में ही बलिदान को, तो ये डैनियल नबी की किताब के अंदर में ये भविष्यवाणी लिखी है कि ऐसा ऐसा होगा, है ना। तो हम क्या देखेंगे बनकर कि लोग बहुत सारा प्रचार कर रहे हैं कि लाल गाय आएगी, है ना, जो क्या करती है वेदी को शुद्ध। मैंने आपको पता है लाल गाय बाहर वेदी के पंडाल के बाहर में अच्छे स्थान पे उसको काटा जाता था और वहीं उसको भस्म किया जाता था और उसका लहू अंदर पहुंचाया जाता था। वो प्रभु यीशु मसीह के
क्रूसिफिक्शन को दिखाता है। तो लाल गाय का लहू क्या करती थी? शुद्ध के लिए, शुद्धता के लिए। कोई भी चीज़ से हम आप गंदे हो जाते हैं ना, किसी गंदी चीज़ को छू लिया या कुछ गंदी बीमारी लग गई हो गई, तो 7 दिन तक हमको परखा जाता था और वो लहू हमको उसकी राख और लहू मिला के उस राख से फिर उस पानी में मिला के उसको क्या करते थे? शुद्ध किया। तो प्रभु यीशु मसीह की सूली को दर्शाता है। तो लोग मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। मंदिर बनेगा, फिर 3.5 साल के अंदर में वाचा को तोड़ेगा और बलिदान रुक जाएगी। कहने का मतलब है कि मंदिर बनेगा और बलिदान भी शुरू हो जाएंगे और 3.5 साल के बाद में फिर वो पंत प्रधान क्या करेगा? वाचा को तोड़ेगा और बलिदान खत्म। हमारा, मैं आपका अट्रैक्शन कहाँ दे रहा हूँ कि मंदिर को बनाएगा। मैंने कहा प्रभु ये हाथ से बनाया हुआ मंदिर नहीं, हमारा फोकस कहाँ पे है? रावण का जो मंदिर बनेगा उस पर हमारा फोकस। ये प्रतिक्रिया अगर हो भी गए तो इससे अन्य जातियों का क्या फायदा है? ये रिवाज तो यहूदियों के लिए है ना। तो यहूदियों लोगों ने अभी तक यीशु मसीह को माना नहीं, इसलिए वो लोग वो बलिदान कर रहे हैं। तो यूट्यूब के अंदर में बहुत सारे जो प्रचारक हैं ऐसे ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जबकि हमको क्या करना है? अपने आप को, ये सारे साइन तो है लेकिन ये साइन से हमारे को अपना एक अलग हटके वो चीज़ पे जाना है जो प्रभु यीशु मसीह जो मंदिर को बना रहा है। और वो मेमना है जो मंदिर बनेगा। और मेमने के अंदर में क्या लिखे है? मेमने की किताब के अंदर में नाम लिखे है और वो नाम से ही और ईट और पिलर और खंबा वो प्रभु। और जो नदी सोने की नदी है जो सिंहासन से बह रही है वो लोग है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 22वें और 21वें अध्याय के अंदर में जो मंदिर है वो हाथ से नहीं है, वो यहोवा है और मेमना है। गॉड है और उसका मेमना ही मंदिर है। तो इसमें कुछ सामग्रियाँ लग रही है क्या? नहीं। स्पिरिचुअल है और मेमना जो है वो दुल्हन है और प्रभु यीशु मसीह जो है वो गॉड है। तो गॉड के सामने मेमना है ने ये क्या करेगा? अपने को पेश करेगा। इसके सामने जिस दिन पेश करेगा उस दिन मंदिर क्या पेश करेगा? आपको मैंने इनको उद्धार दिया है ना। अभी क्लेम किया गया उसने अपने सिंहासन को नहीं। जब सिंहासन को क्लेम करेगा तो क्लेम करने से पहले दुल्हन को सामने तो प्रक्रिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अंदर में आप डगमगा ना जाना, क्योंकि डगमगाने की कुवत आनी नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने आपको सही तरीके से समझा दिया हूँ कि वो इनविजिबल जो चीज़ है वो आवाज़ है। बार बार हर संदेश में समझाना इसलिए पड़ता कि कोई नया आया नया संदेश सुन रहा है तो उसको समझना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो क्या हो गया है कि वो आवाज़ जो है वो सारे चीज़ को क्या करती है? क्योंकि आदि में वचन था, वचन है ना। वचन क्या करता है? और ये एक पर्सन गॉड है, उसके अंदर में ये वचन है, आवाज़। और वचन जो है खुदा के साथ है और खुदा का जो क्रिएशन है वो उसका इमेज है ना। तो इमेज क्या है कि जो प्रभु यीशु मसीह जो है वो जो नहीं दिखने वाला गॉड है, इनविजिबल गॉड है, उसका वो विजिबल इमेज है, इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। ये आपको समझ में आ गया? तो जब मंदिर का ऐसे बन रहा है बिना सामग्री के बन रहा है, लेकिन पिलर का और नेव का और सोना और चांदी और हीरे पत्थर और मोती के फाटक बनेंगे ना। ये सब सामग्री के हिसाब से दिखाया गया है, लेकिन ये सारी सामग्रियाँ क्या है? मनुष्य है। जैसे 12 फाटक मोती के बने हुए है ना, सफ़ेद, वो फाटक कौन है? 12 पुत्र यहूदियों के। और जो नेव है वो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले है ना। और जो ये पत्थर है वो क्या है? वो ज़्यादा एयरपोर्ट पहनता था, वो गोत्र के हिसाब से थे है ना। और वो जो समुद्र है वो कौन है? तो सामग्री का नाम दिया है, लेकिन सामग्री का इंटरप्रिटेशन क्या है? समुद्र यानी लोग, फाटक यानी
क्या बोलते हैं, नेम मतलब प्रभु यीशु मसीह के चेले, और 24 प्राचीन मतलब एल्डर्स मतलब 12 चेले और 12 और धनुष, नाम सामग्री दिया है लेकिन धनुष काय से बनता है, 12 चेले से और 12। तो ये जो मंदिर बनेगा इसके अंदर में आपको फोकस करना है कि आप प्रभु यीशु मसीह एक सिंगल पर्सन गॉड है क्या, तो मानना है आपको। दूसरा, जब आप समझ में आ जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा होता है, तब आप अपना बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से ले लेंगे। और ये 2 सामग्री के अंदर में आपको समझने के लिए भविष्यवक्ता का संदेश या मैंने जो आपको संदेश दिया है उसको आपको फॉलो करना है। ये बात समझ में आ गई? एक तरफ तो ये जा रहा है और दूसरी तरफ बन रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि ये मंदिर, स्पिरिचुअल मंदिर जो खुदावन का बन रहा है ना, उस पर हमारे को ध्यान देना है। काय में ध्यान देना है? वन सिंगल पर्सन गॉड, ट्रिनिटी पे भरोसा नहीं करना है ना। और उसके 3 रूल, 3 चीज़ों से तो है, 3 चीज़ों से तो है, लेकिन पहली चीज़ कौन सी है? इनविजिबल फॉर्म में आवाज़, वो आपको उसका इमेज में दिखेगा, और उस आवाज़ के जरिए से उसका इमेज जो फॉलो करता है वो कौन है? आपका खंबा, धुएगा बादल और उसका बॉडी फॉर्म। और ये जो बॉडी फॉर्म है और जो आवाज़ है, ये दोनों की दोनों क्या है? पवित्र है। तो एक ही सिंगल पर्सन पवित्र भी है और एक ही सिंगल पर्सन आवाज़ भी है, वही सिंगल पर्सन इमेज भी है, वही सिंगल पर्सन पवित्र आत्मा भी है। तो जैसे प्रकाशित वाक्य के अंदर में हमने देखा कि एक तो प्रभु यीशु मसीह है, इसका प्रकाशन है ना। दूसरा भविष्यवक्ता है ना। तीसरा उसके सेवक लोग है ना। और चौथा एक आवाज़ है जिसको वो फॉलो करता है। कौन? यूहन्ना। तो आवाज़ के अंदर में यूहन्ना जब लिखता है तो इंटरप्ट होता है कि एक तो वो जो जिससे बात कर रहा है वो आवाज़ से बात कर रहा है, और जब वो आवाज़ की तरफ देखना चाहता है तो उसको देखता है प्रभु यीशु मसीह को साथ। तो उसके अलग अलग चीज़ में लिखा है उसने, लेकिन बाद में वो बताता है कि जब मैंने पलट के देखा आवाज़ को तो यीशु मसीह। ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई कि जो आवाज़ है वो प्रभु यीशु। यूहन्ना ने आवाज़ को देखना चाहा, पलट के देखा तो उसने यीशु मसीह को देखा। तो इसका मतलब क्या है? एक आवाज़ उससे बात कर रही है और प्रभु यीशु मसीह उस आवाज़ को का रोल अदा कर रहा है ना। आवाज़ भी एक रोल है, प्रभु यीशु मसीह भी एक रोल है, और पवित्र आत्मा भी एक रोल है। पवित्र आत्मा क्या रोल कर रही है? आपको समझाने का, आपको सिखाने का। एक आवाज़ है और एक प्रभु यीशु मसीह का यानी आवाज़ का रूप, इमेज। और इसी पर्सन का एक आवाज़ भी है जो आसमान से आती है ना। और आसमान से आती है और कार्य कौन करता है? उसका इमेज। जैसे आवाज़ आसमान से आ रही है और मूसा को वो 10 आज्ञा दे रहा था और पिलर ऑफ फायर के जरिए से वो पत्थर पे लिखा जा रहा है। पिलर ऑफ फायर नीचे तक था ना, दिखने वाली चीज़ है। तो दिखने वाली चीज़ है वो हर चीज़ प्रभु यीशु मसीह को संबोधित करती है। इस इनविजिबल फॉर्म वाले गॉड ने पहले अपना विजिबल फॉर्म बनाया और उसको क्या कहा? गॉड। और उसको क्या कहा? पुत्र। और पुत्र इसको फादर कहता है, फादर इसको पुत्र कहता है। यहाँ पे हम लोग उलझ जाते, लेकिन बहुत सारी बातों से ये चीज़ को दर्शाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं और पिता एक है। उसको भूलना नहीं। मलाकी बोलता है, मलाकी की किताब, कि प्रभु यीशु मसीह एक है और वो कभी बदलता नहीं। यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर ही इज द सेम। जकरिया नबी की किताब के अंदर में कि इसको एक आवाज़ है, इससे वो बात करता है। और एक एंजल ऑफ द लॉर्ड भी, दूत भी है, तो उसको आमने सामने रह के बातें करता है। तो वो दिखने वाला फॉर्म है ना। तो रोल को आप
भूलना नहीं। अगर रोल को आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप बाइबल नहीं समझ पाओगे, क्योंकि बाइबल इस तरीके से लिखी गई है कि एक आवाज़ आती है तो आपको समझना चाहिए कि आवाज़ का फॉर्म नहीं है। दूसरा उसका विजिबल फॉर्म है तो प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो ये इसको कैसे आपको लेना है। और एक पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा क्या है? पानी। पवित्र आत्मा क्या है? ब्लड। पवित्र आत्मा क्या है? अनॉइंटिंग। पवित्र आत्मा क्या है? होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा क्या है? टीचर। पवित्र आत्मा क्या है? संदेश जब दिया जा रहा है तो उसको समझना। तो प्रभु यीशु मसीह के कितने रोल हो गए? एक तो आवाज में, दूसरा फिजिकल फॉर्म में, और तीसरा होली फॉर्म। होली फॉर्म में जब हमारे को समझ में आ जाता तब हम भी होली बन जाते प्रभु यीशु मसीह के समान। तो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको चंगाई दी है और हम सबको क्या किया? उसने आज़ादी दिलाई, बंधन से आज़ादी दिलाई, मौत के बंधन से हमें आज़ादी दिलाई। तो शादी कब आ जाएगी? रैली जयंती। दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास, जो बरकैया का पुत्र इद्रो का पोता था, यहोवा का ये वचन पहुंचा। यहोवा तुम लोगों के पुरखों से बहुत ही क्रोधित हुआ है। पुरखों से क्या हुआ है? बहुत ही क्रोधित हुआ है। क्यों? क्योंकि ये खुदावन के अलावा दूसरे खुदावन को अपना खुदा मान रहे हैं, जिससे खुदावन को बहुत ही निशा और बहुत ही जलन और बहुत ही परेशानी होती है। तो हमारे इस समय में क्या पाप हो रहा है? जब उस समय में ये लोग पाप करते थे, अपने खुदा से हट के दूसरे देवताओं के पीछे में अपना ईमान बनाते हैं। यहाँ पे क्या है? हमारे इसमें क्या है? ट्रिनिटी आ गई बीच में। हमारे इसमें ये आ गया है कि हम लोगों ने क्या किया है कि एकमात्र खुदा का आपको वर्शिप करना सिखाया, जबकि दुनिया के अंदर में क्या है कि ट्रिनिटी है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसका भेद अभी तक कलीसिया वालों को मालूम नहीं, लेकिन ये संदेश हमारे को भविष्यवक्ता ने 1950 से, जो दृश्य 1950 का है, 1950 से ही अपने दृश्य को उसने बताना शुरू किया कि भैया तुम्हारा गॉड वन सिंगल पर्सन गॉड है, और वो सुनो ए यहूदियों, तुम्हारा खुदावन एक है। योर इज़राइल, द लॉर्ड योर गॉड इज वन गॉड। लॉर्ड कौन? इनविजिबल। लॉर्ड कौन? और गॉड कौन? यीशु, इसने सारी दुनिया बनाई। हाँ, ये लॉर्ड और गॉड इज वन। जैसे ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाथ तो एक ही है ना, वैसे ही वो एक है। वो नहीं, आवाज़ यहाँ से आती है और फिर प्रभु यीशु मसीह उसको क्यों बोलता है ना कि जब तक पिता ने दिखाता मैं कुछ काम नहीं करता, और पिता उसको बोलता है कि यही तुम्हारा जो मेरा बेटा है, इसको तुम सुनो और इसको तुम वर्शिप करो। इब्रानी 1 के अंदर में बोलता है ना, जो मर के जो जी उठा है यही तुम्हारा गॉड है, और इसको तुम वर्शिप करो। इसलिए तो इन लोगों से कहे, सेनाओं का जवाब देखा, इन लोगों से कहे सेनाओं पर। अब आपको ये पढ़ेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया? सेनाओं का जवाब कौन है? आवाज। वो अपना दृश्य नहीं दिखाता, वो सिंगल पर्सन गॉड जो इनविजिबल वर्ल्ड में था। हमारा दूरबीन और हमारी आंखें और हमारे यंत्र यहाँ नहीं पहुँच पाते। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे खुदावन के और एंजल्स भी थे, तो एंजल्स ने बगावत की, वो वहाँ से हेवन से हकाले गए, तो फिर धरती पे आगे उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया, है ना। इसलिए आकाश और पृथ्वी सबको और पानी को और झाड़ और पौधे और जंगल को क्या कर रहा है? वो नष्ट कर रहा है।
पूरी फूकी जा रही है, पहली पूरी, दूसरी, तीसरी और 7 पूरी है। ये 7 प्लेट्स है, वो 7 खुदा के क्रोध के प्याले है, प्रकाशी बाके के सारा चीज़ में रखते हैं। तो यहाँ आपको समझना है यहोवा सेनाओं का यहोवा जिससे वो बात कर रहा है, कौन है वो? आवाज। तो सेनाओं का यहोवा और यहोवा का दूत, इसको समझना है आपको। सेना का यहोवा कौन है? इनविजिबल फॉर्म वाला वर्ड, शुरुआत से ही सिंगल पर्सन वर्ड। उस सेनाओं के यहोवा ने फिर क्या किया? अपने आप को इमेज फॉर्म किया, और इस इमेज को फॉर्म किया तो उसने उसको क्या नाम दिया? यहोवा का, लॉर्ड का, योर इज़राइल का लॉर्ड, योर गॉड इज समझ में आ गया? ये आज तक किसी ने नहीं समझा है। खुदावन पवित्र आत्मा के जरिए, तीसरा जो रोल है ना खुदावन का, पवित्र आत्मा के जरिए से ये सारी बातें आपको, आप मेरी आंखों की तरफ देखना, उनकी तरफ भी देखना, तो आपको दिखेगा पवित्र आत्मा कैसा काम कर रहा है ना। तो ये सब मैं ही दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं संदेश सुनता हूँ और मैं देखता हूँ। अनिल ने भी देखा है ना, पिछले मैसेज में भी है, तारा शर्ट जो पहना वाला अगले संडे दिए ना, हाँ। तो 2-3 बार आया हुआ है, आप देख ही लो। Praise the Lord। तो सेनाओं को यहोवा कहता है, तो ये किससे बात हो रही है उसकी? एक ऐसा गॉड है जो आवाज फॉर्म में, उसका रोल है, लेकिन एक पर्सन का एक रोल है, सेनाओं का यहोवा, तुम मेरी ओर फिरो। अब वो क्या कर रहे हैं? आवाज क्या कह रही है कि तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। अब ये लोगों ने कुछ ऐसा बलवा कर दिए, ये लोगों ने कुछ ऐसा काम कर दिए जिससे वो खुदावन से हट के खुदावन की वर्शिप करने के बजाय किसकी वर्शिप कर रहे हैं? अब हमारे यहाँ पे कैसा हो, पूरे क्रिश्चियन लोग प्रभु यीशु मसीह को आज तक उन्होंने, क्योंकि अभी भेद खुल गए, या आज हम नहीं खुल रहे, आपको 2-3 साल से जब हम यूट्यूब आपके जरिए से आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तब खुल गया है। 1933 से जब ब्रदर ब्रैनम बैप्टिज्म दे रहे थे, तो आसमान से आवाज आई कि ये जो है भविष्यवक्ता है ना। तो और बपतिस्मा दिया उन्होंने, तो बपतिस्मा को खुदावन ने ब्लेस किया हमारे यहाँ पे, और तभी हम लोग भी उसके संदेश के जरिए से वचन में देखा, माना और देखा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का ही बपतिस्मा, प्रेरितों के काम 2:38 के अंदर में ही परफेक्ट बपतिस्मा है, नहीं तो हमारा रिडेम्पशन नहीं होगा। वो टोकन है जिस पे हम अपनी आत्मा को डाल देते हैं, और टोकन को क्या कर लेते? अपना लेते हैं, और वो टोकन जिसके पास में रहेगा वो बचेगा। वो टोकन क्या है? प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। तुम जब वहाँ देवी देवताओं से हट के जब मेरे पास आओगे, तब मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। सेना का यहोवा का ये वचन है, thus saith the Lord है। अपने पुरखों के समान ना बनो। देखा पुरखों ने क्या किया? अविश्वास। सबसे बड़ा काम क्या किया उन्होंने? इसके लिए जंगल में क्या किया? उनको सिर्फ 2 जन आगे बढ़े, मूसा, कालेब और यहोशुआ। बाकी सब जो 20 साल के ऊपर थे, जिन्होंने संदेश को नहीं मारा, नई पीढ़ी जो है वह संदेश को अपनाएगी। बूढ़े लोग नहीं अपनाएंगे। बूढ़े लोग क्या हो जाएंगे? जंगल में नाश हो जाएंगे। क्या है? उनको अंदर में अविश्वास जो अंदर बना रहता है, तो ये नई चीज़ को अपनाता नहीं। तो नई चीज़ क्या है? नए दाखरस को नई मशाकों में रखना है। मशाके क्या है? ये चमड़ा है हमारा मशाक। ऊँट की मशाक बनती थी ना चमड़े की, और उसके अंदर में दाखरस डालने के, और नया दाखरस अगर डालना है तो मशाक भी, और पुरानी मशाकों में नया दाखरस डालेंगे तो क्या होगा? फट जाएगा। वैसे ये पुरानी दाखरस क्या है? ट्रिनिटी, पुराना नियम है ना, ट्रिनिटी।
और इस ट्रिनिटी को जब हम हटा देंगे तो नई सुराग वन गॉड सिंगल पर्सन गॉड और इस थ्री रोल को जब अपनाएंगे तब ये नया जो संदेश है, नया दापरस है जिसको हम कहते हैं ना, नया पवित्र आत्मा है। दापरस क्या है? पवित्र आत्मा है। वो आपके अंदर में समाएगा तो ये शरीर क्या हो जाएगा? फटेगा नहीं। तो पुराना शरीर है ना, और जो नया शरीर जो आपको दे रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा का, तो वहाँ का चिवड़ा लगा के फटी जगह पे नहीं लगाना पड़ता, ये भी खराब होगा। और बजाय इसके कि पुराने को उतार दो और नए को पहन लो। नया दापरस है, नया संदेश ही दिया जा रहा है। बहुत डिफिकल्ट है। किसी एक सिद्धांत पे लोग जा रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वहाँ से लोगों को निकाल के फिर वन सिंगल पर्सन गॉड में लाना बड़ा कठिन है, क्योंकि सुनते तो रहोगे और संदेश तो देगा, लेकिन ये लोग अपनाएंगे नहीं। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि अपने कानों से सुने और आंखों से देखे और मैं इनको, इट इज अ वेरी इम्पॉसिबल थिंग, बड़ी असंभव सी बात है कि ऐसा होना हो ही नहीं सकता। ठीक है, अपने पुरखों के समान ना बनो। उसने तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता है, यह पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता, अपने बुरे मार्गों से। बुरे मार्ग क्या है? अपने यहोवा से हट गए। अब क्रिश्चियन लोग अपने यहोवा से हट के क्या कर दिया उन्होंने? आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा की विधि लेके और ये लेके लोग पुलपिट करते हैं, तो उनकी वेदी क्या है? विलम्ब और छाट से भरी हुई है ना। भविष्यवक्ता को एक कंधे पे सुलाता है, यहेजकेल को, तो एक दूसरे कंधे पे सुलाता है, दूसरा तो भी एक भविष्यवक्ता है, चाहे यहेजकेल ही है ना। फिर उसको बोलता है कि मनुष्य के इससे ढंग से हमारे को रोटी बना के खिलाऊंगा, तो बोले मैंने अशुद्ध चीज अभी तक हाथ ही नहीं लगाया, तो बोलता अच्छा ठीक है, मनुष्य के ढंग के बदले में गाय के गोबर से तेरे को रोटी बना के, जो मिलेट्स है, बार्ली लिखा है, बार्ली मिलेट्स खाते हो कि नहीं आप? बाजरा जवाब खाया करो, उसकी रोटी बना के खाना ताकि इनको इनके पाप को बता दिया जाए कि ऐसे पाप ना करें, अपने खुदा से हट के दूसरे देवी देवताओं की तरफ मत जा। ये पाप है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, जो लोग आज भी, एक तो उनको समझ में नहीं आता, या तो वो यूट्यूब देखते हैं, देखने के बाद में भी उनकी समझ में नहीं आ रहा, परंतु उन्होंने ना सुना और ना मेरे ओर ध्यान दिया। यहोवा की ये वाणी है, तुम्हारे पुरखों कहाँ है? भविष्यवक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखों पर पूरी नहीं हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं का यहोवा ने हमारी चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया। यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने अपने दासों नबियों, प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय में भी लिखा है, उसने उसे दिया कि अपने दासों को और अपने भविष्यवक्ताओं को, और प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में भी है कि ये भविष्यवक्ता अपने खुदावन के दासों को और भविष्यवक्ता को संदेश सुनाएगा। देखा प्रकाशित वाक्य कैसे टैली हो रहा है इसके साथ में। तो कोई तो एक है जो ये संदेश बताएगा, है ना, और वो आवाज है, सेनाओं का यहोवा उनको ये बता रहा है। और वो मैंने अपने दास और नबियों को, दासों को, सर्वेंट्स एंड प्रॉफिट्स लिखा है इंग्लिश में, क्या वे तुम्हारे पुरखों पर पूरी ना हुई? अब 7वीं आयत, 12 के दूसरे वर्ष के शहबात नाम 11वें महीने में, पहला महीना कौन सा? अभी कहते हैं ना, रमजान के अंदर में जो महीना करते हैं
24वें दिन तो जकरिया नबी के पास ये बेरकिया का पुत्र और इद्रो के पोता था यहोवा का ये वचन पहुंचा। और यहाँ पे यूहन्ना लिख रहा था प्रकाशित वाक्य में, यहाँ पे कौन लिख रहा है? जकरिया नबी, प्रॉफिट है ना। मैंने रात को सपने में क्या देखा कि एक पुरुष, और ये पुरुष कौन है? पहले तो सेना पर यहोवा से बात कर रहे है ना। अब यहाँ पे एक पुरुष है जो लाल घोड़ा पे बैठा है। अब यहाँ पे भी 4 घोड़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो घोड़े पे बैठा है वो प्रभु यीशु मसीह है। एक प्रकाशित वाक्य के जो 4 घोड़े हैं उसके अंदर में कौन बैठा है? शैतान। सारे विश्व के लोगों को कला रहा है। और वहाँ पे 4 बीस्ट है, शेर, मनुष्य, बैल और उकाब, ये काउंटर अटैक कर रहे सकता है। अब ये यहाँ पे जो घोड़सवार है ये प्रभु यीशु मसीह है, तो सेनाओं के यहोवा का दूत है ना। और वो दूत सारी दुनिया में आगे पीछे घूम रहा है ना। क्या कर रहा है? समझने की कोशिश करो। जकरिया की किताब पढ़ेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। पास्टर आपको समझा रहा है, पास्टर का ऐसे समझा है, पवित्र आत्मा में। तो ये 4 घोड़ा क्या कर रहा है? एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। प्रकाशित वाक्य के अंदर में क्या है? 4 रानी, वो इधर जा रहे, इधर जा रहे, इधर जा रहे, इधर जा रहे। यहेजकेल की किताब 1 अध्याय, यहेजकेल की किताब 10वां अध्याय, उसके अंदर में आपको ये 4 प्राणी दिखेंगे जो आगे पीछे और इधर उधर कूदते और जहाँ चकता जाता था वहीं वो जाते थे, है ना। इसका काम क्या है? देखने का पाप अभी भी पनप रहा है क्या? ये अपने यहोवा के पास में आ रहे हैं कि नहीं? कि यहोवा बोला ना तुम मेरे पास फिरोगे तब मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, तुम मेरे पास नहीं फिरोगे तो मैं तुम्हारा नहीं होगा। अभी पढ़ा ना हमने। तब उसने किसको भेजा? हाँ, और वो घोड़सवार को सवारी कर रहा है यहोवा का। यहाँ नाम नहीं दिया क्योंकि हम पुराने नियम से पढ़ रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल आपको समझना है। इस संदेश की साइकोलॉजी आपको समझना है, इसके भेद आपको समझना है, क्या बताना चाह रहा है। मैंने रात को सपने में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ और महादियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। तब मैंने कहा ये मेरे प्रभु ये कौन है? किससे पूछ रहा है? जो उससे स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं। तब जो दूत मुझसे बातें कर रहा, देखा? तो उसने कहा कि भैया, अब उसने जो सेनाओं का यहोवा है और यहोवा का जो दूत है इसमें उसने फर्क नहीं जाना। उसने क्या बोला? सीधा उसने पूछा ये मेरे प्रभु। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि एक सेनाओं का यहोवा है। स्टार्टिंग में उसने दर्शन देगा, घोड़े पे कोई सवार है। फिर उसने बोला भैया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तो हे प्रभु हे गॉड मेरे को एक चीज़ समझा दे। उसका आंसर कौन दे रहा है? दूत। तब मैंने कहा हे मेरे प्रभु ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा मैं तुझे बताऊंगा कि ये कौन है। कि जो पुरुष महादियों के बीच खड़ा था उसने कहा ये वे है जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए क्या किया है? भेजा है। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से जो महादियों के बीच खड़ा था कहा हम तो ने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा है कि सारी पृथ्वी में क्या है? शांति और चैन है। तब यहोवा के दूत ने कहा, देखा किसने कहा? यहोवा के दूत। अब समझ में आया कौन बैठा था? वो बड़ा इस तरीके से लिखा है कि समझने वाला जो है ना, चालाक जो है ना, छाते वो समझ लेगा। बुद्धिमान कुमारी है ना, बुद्धि तेज, वो समझ लेंगे ये जो प्रक्रिया सपने में वो देखा है वो कौन है? सेनाओं का यहोवा दूत।
दूत है दूत। सेनाओं का यहोवा में और सेनाओं यहोवा के दूत में फर्क नहीं है, दोनों एक ही है, लेकिन उनको संबोधित करते जो है सेनाओं का यहोवा ये है और उस सेनाओं के यहोवा का ये दूत है, इन्हें उसका दिखने वाला इमेज है, रूप है। ये सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है। देखा क्रोधित कौन है? सेना का योग हाँ, गॉड, आवाज। लेकिन उनको सपोर्ट कौन करता? यहोवा का। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य में वही हो रहा है ना। और खून से सना हुआ मेमना जीवन हुआ इसके सामने, खुदावन के सामने, और उसने उससे वो किताब ले ली, वो जीवन उसके पास में था, ले ली। और अब वो क्या करेगा? पेश करेगा। जैसे पेश करेगा तो वो प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड के बदले क्या हो जाएगा? किंग ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा, जो गद्दी में विराजमान है। अभी क्या कर रहा है वो? पुत्र का रोल पे ध्यान देना, आय पे ध्यान देना, रोल पे ध्यान देना। इसलिए तू उन पर कब तक दया न करे। देखा, दया कर खुदा इनको बचा। क्यों? क्योंकि ये 70 इयर्स की गुलामी में चले गए। 70 साल की। यशायाह नबी ने बोला ना बेटा जाएंगे, 70 साल की। और यिर्मयाह नबी ने बोला तो याजक बोलता नहीं जाएंगे, 2 साल में वापस आएंगे। उसने बोला नहीं जाएंगे 70 साल तक। तो राजा और ये सब उसके विरुद्ध हो जाते है ना, और उसको फिर अड्डे में डालते हैं और बहुत परेशान करते हैं। आप पढ़ोगे आप आगे की किताब में यिर्मयाह की, तो उसको बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि वो उस समय के याजक से विपरीत बात कर रहा है और राजा के विपरीत बात कर रहे हैं कि तुम बंदवाई में जाएंगे और आएगा सत्यानाश करेगा और लेके जाएगा। तो वैसे भी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से? ये याजक क्या कर रहा है? ये याजक ने क्या किया? उनको वही संदेश सुनाया, बेटा ट्रिनिटी से हटो, नहीं तो तुम्हारा बचना मुश्किल है, ऑन गॉड पे आ जाओ। एंड 3 रोल्स। उस समय यिर्मयाह समझा रहा था तो नहीं समझ रहे, तो हम समझा रहे हैं तो आप जब भी मैसेज देखते हो ना, कुछ चीज़ समझना है। वहाँ पे एक तारा है, काला सा तारा है ना, उसको आप दबाना, तो आपसे बोलेगा, AI में क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो संदेश के अंदर में कुछ चीज़ नहीं समझ में आए, जैसे आप बोलेंगे ये याजक हमको क्या बताना चाह रहा है वन गॉड के बारे में, हाँ, तो फिर वो जो संदेश है उसको क्लिक करेगा, वहाँ पे जो रोल है उसके मिनट्स बताएगा। यहाँ पे ये जो याजक ये समझाना चाह रहा है कि एक ही सिंगल गॉड है और उसके वो 3 रोल है। वो बहुत बढ़िया चीज़ है। आप जब भी देखना कि उसमें एक छोटा सा तारा आता है पीछे, है ना, उसको आप क्या करेंगे? जो संदेश है उस संदेश में एक काला सा स्टार बनता है, तो आप ये क्लिक करेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस संदेश के ऊपर में। हालांकि मैंने नहीं भरा, लेकिन जो संदेश है वो उसने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही उसका जवाब देता हूँ, परफेक्ट देता है। उसको मैंने क्लिक किया, कभी आप देखेंगे ना तो आपको वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो आप देखना कि उसके अंदर में मैंने ही पूछा था और फिर मैंने ही उसको क्लिक किया। उसमें से एक मैंने आपने ग्रुप में भी भेजा, आप लोग देखते नहीं। अपने आनंदा और उसका जो पैनल है वो लोग बड़ा पर लाइक करते, पेमेंट करते, तो ग्रुप के अंदर में आप बोलते भी नहीं और देखते भी। बेचारे कितना तड़पते होंगे मेरे को सामने देखने के लिए, मेरे संदेश को सुनने के लिए। वैसा तड़पते हुए इसके लिए हमने ये बना दिया है कि हर संडे संदेश देंगे और संडे का अपलोड देगा तो उनको भी वो संदेश मिलेगा, है ना। तो भूखे है ना संदेश के, इसी जरिए से भी हमको हर संडे ये काम करना। अब यहोवा ने उत्तर में यह वह दूत में जो मुझसे बातें करता था, दूत कौन किससे बात करता था? प्रभु यीशु मसीह। अब यहाँ यीशु मसीह नाम दे दिया है क्योंकि पुराना नहीं है, लेकिन आपको लॉजिक समझना है। क्या समझना है? लॉजिक समझना है। ये लॉजिक सेम टू सेम लॉजिक प्रकाशित वाक्य में भी है। ये मैंने लॉजिक आपको प्रकाशित वाक्य में समझा दिया मेरे संदेश के। अब मैं आपको यहाँ पे टैली करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम भाषा के अंदर में एक चीज़ लिखा हुआ है।
है ना? अच्छा है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अच्छी अच्छी और शांति की बातें की। तब जो दूत मुझसे बातें करता था, ठीक है, वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह से भी वो यूहन्ना सुनता है, लिखता है, और भविष्यवक्ता से भी सुनता और लिखता है। अरे कि भविष्यवक्ता का नाम नहीं दिया है वहां पे, है ना? पर हमने पकड़ लिया है कि प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहली आयत में लिखा है कि खुदावन ने उसे दिया ताकि वो अपने सेवकों को और प्रॉफिट्स को ये संदेश समझाए, उसे दिया, और नाम नहीं दिया। हमने उसे को ब्रायनम क्यों कर दिया? क्योंकि प्रकाशित वाक्य अंत की किताब है, अंतिम समय में खुलेगी, और अंतिम समय का संदेश भविष्यवक्ता से अच्छा किसी ने दिया ही नहीं है भविष्यवक्ता के अलावा। इसी के लिए हमने उस चीज को क्या नाम दिया? भविष्यवक्ता। ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन है? दूत। और याजक कौन है? जकरिया। वहाँ पे क्या है? याजक विलियम बैरन हनम। और लिख कौन रहा है किताब? यूहन्ना ने बताया, क्योंकि यूहन्ना 2000 साल पहले लिख रहा है, विजन के तौर से जो देख रहा है, जो ब्रदर प्रारंभ करेंगे वो लिख रहा है ना? यूहन्ना ने संदेश दिया क्या? भविष्यवक्ता ने संदेश। इसी के लिए प्रकाशित वाक्य के अंदर में जो संदेश है ना, उसको समझा रहा है हमारा भविष्यवक्ता। वैसे यहाँ पे जो संदेश है, और प्रभु यीशु मसीह भी समझा रहा है, बहुत बार प्रभु यीशु मसीह से भी वो बातें लिखता है, उसके बारे में लिखता है। और यहाँ पे जो लिखाया जा रहा है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तब जो दूत मुझसे बातें करता था, देखा, ये कोई एंजल नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं है एंजल।